नमस्कार दर्शकों, आपका चर्चित शो पूछता है सुल्तानपुर शुरू हो गया है और आज बहुत ही जबरदस्त मुद्दा है। मुद्दा सोशल मीडिया पर वायरल होने की जो भूख हमारे क्रिएटर और यूट्यूबर में लगी है, उसी को लेकर आज चर्चा है। और वो भूख इस तरीके से हो गई है कि वन्य जीवों जो हैं वो दुश्मन बनती जा रही है। ये बहुत दिलचस्प मुद्दा है जिस पे हम चाहेंगे सब लोग जरूर चर्चा करेंगे और हम भी उस चर्चा में कई मेहमान शामिल होंगे हमारे, तो जरूर चाहेंगे कि खुलकर इस पर चर्चा हो। और हमारे जो मेहमान जो जुड़ना चाह रहे हैं, जो आम जनता जुड़ना चाह रही है, उसके लिए ज्वाइन लिंक हम अपने फेसबुक पेज पर और यूट्यूब चैनल पर जा चुका है। आज जबरदस्त मुद्दा है कि क्या सोशल मीडिया की वायरल भूख वन्य जीवों की दुश्मन बनती जा रही है। आज पूछता है लाइव शो में केडी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ये सवाल जनता के लिए है, जवाब जिम्मेदारों को देना पड़ेगा। मैं आपका होस्ट कपिल देव शुक्ल इस कार्यक्रम को शुरू कर दिया हूं आपकी केडी न्यूज डिजिटल प्लेटफॉर्म से। तो आज का बड़ा सवाल है कि क्या कुछ लाइक्स, व्यूज और वायरल रील के लिए हम इंसानियत और प्रकृति दोनों को खतरे में डाल रहे हैं। आज सोशल मीडिया पर तेजी से ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं या होते हैं जहां लोग जंगलों में जाकर सांप पकड़ते हैं, पक्षियों के बच्चों को हाथ में उठाते हैं, बंदरों को खिलाते हैं, रील बनाते हैं, तो कहीं जंगली जानवरों के बेहद करीब जाकर वीडियो शूट कर रहे होते हैं। अभी जल्द में एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें शेर के शावक बच्चे छोटे छोटे वो कुछ जगहों पर कुछ लोग लेके वीडियो बना रहे थे। अब इसका खामियाजा क्या भुगतना पड़ता है कभी कभी नहीं जानते वो कि ऐसे समय में शेरनी बड़ी चुपकी कहीं बैठी होती है और वो कब अटैक कर दे ये किसी को पता ही नहीं है। और पता तब चलेगा जब आप उसके चंगुल में फंस जाएंगे। और दूसरी एक चीज और होती है क्या है कि असल में हम प्रकृति को बहुत ज्यादा जानते नहीं, जो जानता है वो ऐसा करता नहीं है। दिक्कत यह है आज कई जीव जंतु ऐसे हैं जिनके बच्चों को जब आप किसी कारणवश उनको हाथों में लेते हैं, पकड़ते हैं, तो बाद में मां उनका तिरस्कार कर देती है। पशु पक्षियों में, जंगलों में ये चीजें हैं। आप तो प्रेम दिखाने के चक्कर में उसको टच किए, तो बाद में मां जो है ऐसे बच्चों को छोड़ देती है, उसको अपने समूह में शामिल नहीं करती है। ये एक बड़ी चीज है, लेकिन ये रीलबाज, यूट्यूबर और क्रिएटर के लिए समझ में नहीं आएगा। क्योंकि हम ना तो यूट्यूबर है ना तो क्रिएटर है, हम एक अखबार के पत्रकार हैं। तो मुझे जो सामाजिक चीजें दिखाई देगी, जो लगेगा, मैं उस पर चर्चा करूंगा। तो लेकिन सवाल क्या है कि क्या ये प्यार या लोकप्रियता पाने की खतरनाक होड़ है। अब इसके जो विशेषज्ञ हैं वो बताते हैं कि जंगली जीव इंसानों की तरह नहीं सोचते हैं। उन्हें छूना, पकड़ना या उनके बच्चों को हाथ लगा देने से उसकी सुरक्षा के लिए, उस बच्चे की सुरक्षा के लिए खतरा बन जाता है। कई बार ऐसा है, ऐसा विशेषज्ञ जो बताते हैं कि मां अपने बच्चे को छोड़ देती है। अगर किसी मनुष्य ने इसको टच कर दिया, प्यार दुलार कर दिया, तो ऐसे बच्चों को तिरस्कार कर देती है। कई बार अन्य जानवर जब मां छोड़ देगी तो अन्य जानवर अटैक कर देते हैं। आपके छूने से अन्य जानवर अटैक करके वो मार देंगे, तो आप अच्छा नहीं कर रहे हैं। ये भी सबसे बड़ा चीजें हैं। और सबसे बड़ा सवाल, अगर कोई हादसा हो जाए तो फिर इसका जिम्मेदार कौन है। रील बनाने वाला, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, या वो लोग जो ऐसे वीडियो को बढ़ावा दे रहे हैं। मतलब ये किसकी बात हो रही है, ये जनता व्यूअर की बात हो रही है। जो लोग इसको बढ़ावा देते हैं, ज्यादा से ज्यादा रील देखेंगे, ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहित करेंगे लोगों को, ये भी जिम्मेदार हैं। अगर किसी रील, किसी वीडियो की व्यूज 10-20-100 पे रुक जाए, जनता ना देखे, कहे ये ठीक नहीं है, तो ऑटोमेटिक उस पर कार्य करना बंद हो जाएगा, कार्य नहीं होगा। ये भी तो ये बढ़ावा दे रहे हैं, जो लोग बढ़ावा दे रहे हैं,
और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो बढ़ावा दे रही है, जिम्मेदार ये है। कानून भी साफ कहता है कि बिना अनुमति वन्य जीवों के साथ छेड़छाड़, उन्हें पकड़ना या परेशान करना अपराध की श्रेणी में आता है। लेकिन इसके बावजूद वायरल होने की चाह में लोग नियमों को नजरअंदाज कर देते हैं। आज पूछता है सुल्तानपुर के कार्यक्रम में बड़े सवाल हैं, इसी को लेकर हम आज चर्चा कर रहे हैं कि क्या सोशल मीडिया के लिए वन्य जीवों की जिंदगी से खिलवाड़ सही है? क्या ऐसे वीडियो पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए? क्या स्कूलों और गांवों में वन्य जीव जागरूकता अभियान जरूरी हो गया है? ये सवाल है। क्या कंटेंट क्रिएटर्स को पहले वन विभाग से अनुमति लेनी चाहिए ऐसी चीजों करने के लिए? क्या वायरल संस्कृति इंसान को संवेदनशीलता से दूर कर रही है? केवल वायरल होने की होड़ में कुछ भी हो जाए, कुछ भी कर दीजिए, फर्क ना पड़े, ये भी एक गलत है। तो याद रखिए, प्रकृति हमें जीवन देती है, मनोरंजन का साधन नहीं है प्रकृति। अगर सच में पशु पक्षियों से प्रेम है तो उन्हें उनके प्राकृतिक वातावरण में सुरक्षित रहने दें। पेड़ पालो न काटा, तब तो आप सहयोगी हैं। ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दीजिए। तो रील के लिए जंगल में मत उतरिए, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ सेकंड की वायरल वीडियो जिंदगी भर के लिए खतरा बन जाए। और हम चाहेंगे जो हमारे मेहमान के तौर पर शामिल हो रहे हैं, यूसुफ जी प्रयास कर रहे हैं, किन्हीं कारणों से नहीं हो पा रहे हैं। सोशल मीडिया पर जिम्मेदार कंटेंट ही समाज को सही दिशा दे सकता है। जरूरत है जागरूकता की, संवेदनशीलता की और कानून का सम्मान करने की। वन्य जीवों को बचाना सिर्फ सरकार ही नहीं, हम सभी की जिम्मेदारी है, ये भी ध्यान रखना चाहिए। तो हम इस कार्यक्रम को बढ़ाते हैं। हमारे मेहमान के तौर पर ज्वाइन किए हैं वरिष्ठ शिक्षक रामजी सिंह। आज जो मेरा चर्चा है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं प्रणाम करता हूं जी उन सभी साथियों को से आपका भी नमस्कार। तो देख रहे हैं, और आज का मुद्दा बहुत ही संवेदनशील, मानवता, इंसानियत, वन्य जीवों के प्रति, जानवरों के प्रति एक संवेदनशीलता का होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। और हम तो कतई नहीं पसंद करते हैं कि किसी भी जीव को, किसी भी जानवर को, किसी भी पक्षी को, किसी भी पशु को एकदम क्लियर रूप से उनका दोहन न हो, उनका शोषण न हो, अपने निजी स्वार्थ और घटिया मनोरंजन के लिए उनको किसी भी प्रकार का तकलीफ न दिया जाए। ये जिसके अंदर मानवता है, जिसके अंदर इंसानियत है, जिनका जमीर जिंदा है, वो बिल्कुल इस तरह के क्रियाकलाप से बहुत दूर रहता है और वो बड़ा विरोध भी करता है। निश्चित रूप से हम तो ये भी नहीं चाहते हैं कि जो बहुत पालतू जानवर हैं, जिनको बहुत लोग पाल लेते हैं अपने घरों में, और उनको समय से क्रोध लग गया, आप 2 डंडा उसको मार दिए, कभी आप रिश्तेदारी पानी नहीं पीने पाया, तो अगर पाल रहे हैं तो उसको अपने परिवार की तरह पालिए, उनको परिवार की तरह पालिए। हाँ, उनको संभालना, जी बाबा, हाँ, उनको संभालिए और उनके प्रति संवेदनशील होना। और रील बनाने के चक्कर में 2-3 चीज हम बड़ा खुल के नहीं बोल पाते हैं, लेकिन आज मन करता है बोलने को। रील में मैं बता रहा हूँ भैया, रील में जो घटिया मनोरंजन होता है, जो अश्लील चीजें होती हैं, जिसका दुष्प्रभाव पड़ता है, समाज की मानसिकता कहीं दूषित होती है, ऐसे रील को मैं पसंद नहीं करता। और मैं कहता हूँ कि मेरा मनोरंजन निम्न स्तर का हो नहीं सकता। मनोरंजन, मेरी खुशी निम्न स्तर में। हाँ, सही कह रहे हैं आप, एकदम बेहतर। थोड़ा इसमें निम्न, जैसे क्या होता है, आपने जैसे कहा ना कि कोई आदमी जानवर पाले,
कोई हाँ भी चीज पालता जी, है, बाद हाँ में हाँ हाँ जानवर हाँ, उसके बिल्कुल। नेचर, उसके नेचर को वो पकड़ने लगता है, उसको पानी की प्यास की जरूरत है कि नहीं है, मतलब उसके जी नेचर को समझता है। लेकिन ये तो जी, मान लीजिए गाय हुआ, कुत्ता हुआ, अन्य जो भी चीजें हाँ पालने हाँ हाँ, योग्य जो हैं, पालतू चीजें, इनकी बात तो पालतू चीजें। हम आप किसी न किसी तरीके से पढ़ लिख के कुछ जानकार लोग बता देते हैं, कर लेते हैं, भाई इनको तो कर ले। लेकिन जो जंगल के जिनके बारे में हमको आपको पता ही नहीं है कि क्या जी ये जी दुब जी के जी बैठे हैं तो जी, क्या अटैक कर देंगे, हाँ, अब हम समझ रहे हैं जी यार ये तो जी जी। डरा है, दुबका है, हमको उसका नेचर ही नहीं पता है, और उसने अटैक कर दिया। नहीं, जब उसके पास तो ये जाएंगे, हाँ, जाएंगे और छेड़खानी करेंगे। अरे बहुत लोग छेड़खानी करते हैं, जब छेड़खानी करते हैं तो वो आक्रमण कर देता है। और ये रील बनाने वाले, उनको तो मान लीजिए कि तकलीफ दे ही देते हैं। कभी कभी रील हाँ बनाने के चक्कर में इतना बड़ा बड़ा हादसा हो जाता है, अक्सर सुना हुआ गया है, है। रील बना रहे हुआ है, हैं और दरिया के किनारे डूब गए, रील बना डूब रहे गए। हैं, एक्सीडेंट हो गया। तो रील बना नेचुरल चक्कर दिखाने में, के चक्कर में, नेचुरल जी दिखाने के चक्कर में, एकदम जी जी नेचुरल जी जी, देखिए मेरी रील एकदम नेचुरल, हाँ उसी हाँ नेचुरल के हाँ, नहीं हो चक्कर पाता। में ट्रेन से हम्म, बाहर बाहर ऐसे जा रहे हैं, ऐसे हाँ कर हाँ रहे हैं, हाँ तब हाँ तक हाँ हाँ, एक पोल लगा, धड़ाम से चले गए नीचे। चले गए, हाँ, नीचे नीचे। मतलब ये केवल दर्शकों को नेचुरल, कभी कभी लोग जी, दिखाएंगे नेचुरल, देखिए मैं नदी में कूद रहा हूं, और पता लगता है नदी में कूदे रह जाते हैं। अरे ये एक यहाँ पर ये एक जो सनक है, वीडियो आया था, एक ये बात, एक 3 सनक है। लड़के मर गए थे इसी 6 लेन पर, तो 3-4 बच्चे इकट्ठा मरे थे। उनका वीडियो आया था, 180, 195, अब हम्म, 200 पर चल रहे हैं। जैसे ही हाँ 200 हाँ पर हाँ चले, वैसे। हाँ, अभी 1-8-1.5 साल की घटना है भैया, आप ये 200 जान जब लीजिए। 200 जब 200 हाँ चले, जब कांटा 200 जी, बताया ना, उसके बाद से ये पता ही जी, नहीं लगता कांटवा कहाँ है वो कहाँ है। अरे बड़ी दुर्घटना हुई थी। तो इन हाँ सब वही वही, चीजों से, मोटरसाइकिल का स्टैंड करते हुए, और अच्छा, हमको तो एक डर और लगता है, गाड़ी में बैठ जी जाते हैं लोग और आगे जो है उसका वो दिखाने लगते हैं कि देखा है, उड़ा अब हम देते हैं। चला थे। अरे बड़ा डर लगता है, हम इसका बड़ा सख्त विरोधी है। और नहीं ड्राइवर वो के असल सामने में तो क्या है, स्क्रीन रखता है। वो जो गाड़ी के आगे लगाने वाली स्थिति बनी, वो राइडर के लिए था, जो लोग मोटरसाइकिल साइकिल बहुत दूर दूर भ्रमण करते हैं उनके लिए है कि आगे लगा लिए और लोकेशन देखते चलते हैं वो। अब उसका नहीं, दुरुपयोग गनवा दूसरे जब तरीके से बजता हो है, गया। हाँ गनवा जो बजता उसका, है, उसमें गाना हाँ बजता है, हाँ नाचने लगते हैं। तो हाँ अब दिमाग ड्राइवर, हम तो कहीं भैया बंद कर दा, अब बल्कि हाँ, थोड़ा इत्मीनान से चल लीजिए, बस डर लगता है। हम लोग डरपोक हैं ऐसे मामले में भैया। एक जानकारी संयोग से आपने इस संगीत को लेकर बताया, एक जानकारी आपको बता दें कि इस वक्त जिधर भी टेम्पू चल रहे हैं, वो चाहे जिस तरफ भी हो, जी इसमें एक तो पहली बात गाने जो बज रहे हैं वो तो है ही, उसके साथ इसमें सारे ड्राइवर तो नहीं, लेकिन कुछ नहीं तो 25-30% ऐसे हाथ छुटे ड्राइवर हैं जो मुसाफिरों के साथ, सफर कर रहे लोगों के साथ बड़ी बदतमीजी करते हैं। ये चाहे सुल्तानपुर से कूड़े भार की तरफ का रास्ता हो, चाहे वो गोसाईगंज की तरफ हो, चाहे उधर कुड़वार की, मतलब कहीं हर जगह की बात कर रहे हैं हम। कुछ ड्राइवर ऐसे हैं जो बदतमीजी करते हैं, हम्म, हाँ एकदम मैंने बदतमीजी करेंगे और बदतमीजी पे जैसे उतारू हो जाते हैं। ये भी देखा गया, जैसे इसको गाना चाहिए बज, पुलिस विभाग को इस सब चीजों पे ध्यान रखना चाहिए। अभी इस धर्मराज पर मिश्रा आज जी के, प्रयास कर रहे थे, कांग्रेस पार्टी के धर्मराज मिश्रा जी प्रयास कर रहे हैं, किन्हीं कारणों से नहीं जुड़ पा रहे हैं। आप प्रयास जरूर कीजिए, जुड़ेंगे, 1-2 बार और प्रयास कीजिए। यूसुफ साहब भी प्रयास कर रहे हैं लेकिन किन्हीं वो कारणों से नहीं जुड़ पा रहे हैं। आप प्रयास कीजिए, नेटवर्क या कुछ अन्य बात होगी, लगातार प्रयास कीजिए और आप ज्वाइन हो जाएंगे। एक बार हम फिर बताना चाहेंगे, व्यूज और लाइक्स पाने के लिए कई क्रिएटर, ब्लॉगर और यूट्यूबर जंगलों, खेतों या ग्रामीण इलाकों में जाकर पशु पक्षियों और वन्य जीवों के साथ रील और वीडियो बनाते नजर आते हैं। कई बार सांप, बंदर, हिरण, पक्षियों के बच्चों को या अन्य जंगली जीवों को हाथ में उठाकर प्यार दुलार करते हैं। पहली नजर में ये दया और प्रेम भाव का लग सकता है, लेकिन असल में ये बेहद जोखिम भरा
और कानूनन गलत भी हो सकता है। विशेषज्ञ बताते हैं इनको छूना पकड़ना, वही जो हमने बताया ना, वातावरण में हस्तक्षेप करना है हमारा आपका, ये गलत है। इंसान जो है बल्कि उस जीव के लिए भी खतरा पैदा कर देते हैं जो वहां रह रहे होते हैं। अचानक आक्रमण कर देगा, मान लीजिए उसकी माँ बैठी है कहीं वो दुबुक के और आप देख नहीं रहे हैं, आपको लग रहा है बड़ा शांत जीव है ये, और तब तक उसकी माँ ने जो है अटैक कर दिया। तो ये सब चीजें जो सामने आ रही है, अक्सर ये कुत्ते जो हैं वो अपने बच्चों को, कुत्ते जब जन्म देती है कुतियां, तो उनके बच्चे जब छोटे छोटे रहते हैं लोग ना, तो अब उसकी माँ नहीं ध्यान दिए और उनको पुचकारने लगे, ऐसे उठा लगे, हबक के काट लेती है, काट लेते हैं वो अपने बच्चों को, काट लेते हैं और 4-5 सुई जोन लगती है कि क्या बताए। बाद में बहुत लोग मैंने इसकी आवाज भौंकने भी लगते हैं। अगर ना बढ़िया ढंग से दवा कराया जाए, इलाज कराया जाए, और प्रयास ये रहता है कि भैया जानवर से तो दूर रहिए। जो कटहा जानवर है, बंदर है, कुत्ते हैं, सांप है, बिल्ली है, इनसे थोड़ा सा दूरी ही बना के रखना ठीक है। और इनको बहुत ज्यादा प्यार दुलार, जिनको कानूनन जो नियम आया है, जिसको वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में ये बना था। अब इसमें जो है, जो नियम है कि वन्य जीवों को परेशान करना, पकड़ना, चोट पहुंचाना, उनके आवास में दखल देना, बिना अनुमति के उनके साथ गतिविधि करना, यह अपराध माना जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति सोशल मीडिया कंटेंट बनाने के लिए वन्य जीवों को नुकसान पहुंचाता है, उसकी सुरक्षा को खतरे में डालता है, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। गंभीर जुर्माना भी लग सकता है और जेल का भी प्रावधान है। इसमें ध्यान करना चाहिए। अब ये भी है साथ में, अगर आपको लगता है थोड़ा मानवता आपको दिखाना है कि यदि कोई घायल पक्षी, वन्य जीव या उसका बच्चा दिखाई दे, तो आप खुद रेस्क्यू हीरो ना बनिए। उसके बजाय आप वन विभाग, स्थानीय प्रशासन को सूचना दें। प्रशिक्षित रेस्क्यू टीम आएगी, ऐसे मामलों में एक्सपर्ट होते हैं वो लोग, कैसे पकड़ना है, कैसे पहुंचाना है, क्या करना है, वो लोग जानते हैं उसको, वो सुरक्षित तरीके से सारी चीजें कर देंगे। लेकिन आप खुद जो है हीरो बन के अब रील जग गया है आपके मन में, अब तो रील बनेगा। अब लो, अब समस्या तो यहाँ आ गई ना, अब तो रील बनाएंगे। हाँ, रील बनाएंगे। अब सबसे बड़ी समस्या इस रील को लेकर है कि आपकी वजह से कई जानवर, कई पशु पक्षी, कई वन्य जीव परेशान हो रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? जरूर आप कहें, फिर उसके बाद जो मेहमान शामिल हुए उनका परिचय कराते हैं। हम दिखावटी चीज से, जो खतरे से खाली नहीं है, उससे बहुत सख्त नफरत करते हैं। हम दिखावटी से बहुत नफरत करते हैं। एक चीज मैं बता रहा हूँ, संवेदना जानवर के प्रति या इंसान के प्रति। अभी जो 22 लाख बच्चों का नीट का पेपर आउट हुआ है, इसमें मैं किसी भी संवैधानिक पद पर बैठे हुए नेता, चाहे वो पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, एक राहुल गांधी थोड़ा सा कभी कभी बोल रहे हैं, अन्यथा चाहे वो विपक्ष का नेता हो, चाहे पक्ष का नेता हो, चाहे आम जनमानस हो, 80% जनता ये समझ ही नहीं रही है कि उनके परिवार के, उनके दोस्त मित्र के, उनके बेटों का, 22 लाख बच्चों का भविष्य, उनकी प्रतिभा को झोंक दिया गया नरक में। ऐसा झोंकने वाला जब कोई अच्छा कार्य होता है तो हमारे शीर्ष स्तर के लोग फट चला, उनकी देन है। सही, नेटवर्क की प्रॉब्लम हुई। अगर हमारी आवाज धर्मराज मिश्रा जी को जा रही हो, जो कांग्रेस के किस पद पर है, जरूर अपना खुद का, लेकिन अगर आवाज जा रही हो तो थोड़ा सा आप क्लियर कर दे, जरा इनसे पूछ लें, इनको शायद आवाज हम लोगों की शायद जा रही कि नहीं जा रही है, क्लियर कर ले पहले। और अगर आपकी आवाज धर्मराज जी आ नहीं रही है, म्यूट अनम्यूट का मामला ऊपर आप टच में कहीं देखिए, जहां पर कहीं म्यूट अनम्यूट है, अगर आवाज हमारी जा रही है तो एक बार आप जरूर बोलें, अपना परिचय दें, जिससे हमको ये लगे कि आपकी आवाज हम तक आ रही है।
आपकी आपकी आवाज आ नहीं रही है। आपके यहाँ से कुछ म्यूट अनम्यूट का मामला हुआ है। मोबाइल में आप चेक कर लीजिए, कहीं से आवाज बंद किया गया है, वही आवाज आप खोल लीजिए जिससे आपकी आवाज यहाँ आने लगे। हम लोगों की आवाज आपके पास जा रही होगी, लेकिन अभी अभी आप बोले, कुछ देखें आवाज आ रही कि नहीं आ रही आपकी। धर्मराज जी, अगर आवाज हमारी जा रही हो तो आप कुछ बोलें। अगर हमारी आवाज जा रही हो और देख रहे हो तो फिर प्रणाम स्वीकार करें। हाँ, लेकिन आवाज क्लियर हो जाती तो हम क्लियर हो जाते ना कि आप जो है क्या आपको आवाज हमारी जा रही है? किन्हीं कारणों से कुछ दिक्कत चल रही है, हमें लग रहा है।